नमस्कार दोस्तों, आज का इस सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 17th ऑफ मार्च 2023। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन्स पर। एज गुड एज माई वर्ड बुक रिव्यू अ लाइफ इन इंटीग्रिटी, राइट। तो यहाँ पर इंटेग्रिटी की यहाँ पर जो एक बुक रिव्यू है, जिस बुक का नाम है आपका एज गुड एज माई वर्क, इस पर आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है और इसकी क्या डिटेल हमें पढ़नी चाहिए वो हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, बुक्स एंड ऑनर्स का जो बेसिकली कॉम्बिनेशन है वो आपको मैच द फॉलोइंग में भी देखने को मिल सकता है और एमसीक्यू बेसिस पर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो दोनों पैटर्न यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। एज गुड एज माई वर्ड रिटन बाय के एम चंद्रशेखर, who served as cabinet secretary from 2007 to 2011, begin as autobiography with descriptive descriptions of his early years, academic career and college years, which make place inside the walls of the modest but orderly Malayali home. तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, बेसिकली एक के एम चंद्रशेखर जी के द्वारा लिखी गई किताब है जिसमें उन्होंने अपनी जीवन की एकेडमिक करियर को या फिर उनके बचपन को या फिर उनके कॉलेज ईयर्स को क्या किया है, यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। साथ ही साथ किस तरीके से एक मलयाली होते हुए उनके घर में एक इंडियन पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी की जो जगह दी गई है उसमें उनका लाइफ का क्या रोल रहा है, ये सारी बातें उन्होंने की है। उन्होंने अपनी जिंदगी के मुश्किल पड़ावों को कैसे पार किया, कौन उनके लिए नेविगेशन के तरह काम किया, कौन उनका वहां पर सबसे ज्यादा सपोर्ट करा उनको या फिर कौन उनका आइडल था, वो बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, साथ ही साथ इस पर आपका क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नेम द ऑथर ऑफ द बुक एज गुड एज माई वर्ड। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके पास रहेंगे और करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज के एम चंद्रशेखर, राइट। दोस्तों, करंट अफेयर्स डेली बेसिस में या फिर जो आपके ओवरऑल जो प्रिपरेशन का है बहुत अहम हिस्सा है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि बिना करंट अफेयर्स के लिए मेंस और इंटरव्यू क्लियर करना असंभव है, राइट। और करंट अफेयर्स का जो आजकल वेटेज चल रहा है एग्जाम में वो काफी बोलकर और बढ़ चढ़कर चल रहा है, तो इसीलिए आपको रोज अपने लाइफ के या फिर रोज अपने डेली रूटीन का 1 घंटा करंट अफेयर्स को देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस से होगा, ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, इसलिए आप डेली से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। आर्मी डेडिकेट्स 100 फीट हाई नेशनल फ्लैग इन जम्मू एंड कश्मीर डोडा एमिड पैट्रियोटिक फर्वर, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली जो आर्मी है उसने अनफर्ल किया है, ठीक है, अनफर्ल मतलब लहराया है यहाँ पर 100 फीट हाई नेशनल फ्लैग, हमारा नेशनल ट्राई कलर फ्लैग है, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इन द रज डोडा एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर द आर्मी इरेक्टेड the tallest iconic national banner, the highest tricolor in the Dora district, which has been erected on 100-foot pole, was unfurled by Major General Ajay Kumar. राइट, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसे मार्क करें क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, सबसे लंबा हाईएस्ट ट्राइकलर अभी तक जो अनफोल्ड किया गया जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो इंडियन आर्मी इंस्टॉल द टॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, तो करेक्ट हो जाएगा आपका डोडा। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 3 के ऊपर। महाराष्ट्र विल इंट्रोड्यूस फोर्थ विमेन पॉलिसी टू गिव मोर अपॉर्चुनिटीज टू विमेन, कहना है किसका, देवेंद्र फडणवीस का। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कौन से स्टेट का, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने यहाँ पर ये बात बोली है कि विमेन्स के लिए फोर्थ पॉलिसी यहाँ पर लेकर आई गई है जिसमें विमेन्स को और अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट किया गया है, चाहे वो एडुकेशन के सेक्टर में हो, एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में हो, ठीक है, या फिर जेंडर इक्वालिटी को लेकर हो। तो यहाँ पर पूरी तरीके से एक रिहैबिलिटेशन स्कीम 18 साल से ऊपर लड़कियों के लिए या फिर जो अनाथ लड़कियां उनके लिए या फिर महिलाओं के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारे पूरी तरीके से मैंने आपको बताया, चीफ मिनिस्टर जो है महाराष्ट्र के, जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसका ऐलान किया है, इंट्रोड्यूस किया है फोर्थ विमेन्स पॉलिसी टू गिव मोर अपॉर्चुनिटीज टू विमेन बाय कंसिडरिंग द इश्यूज ऑफ द विमेन ऑफ ऑल ग्रुप्स, राइट। और बेसिकली ये जो पूरा आपका इंट्रोड्यूस किया गया है, ये मद्देनजर रखते हुए किया गया है आपके इंटरनेशनल विमेन्स डे के ओकेजन को। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी तरीके से विमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है।
क्वेश्चन कैसे बन सकता है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस फोर्थ विमेन्स पॉलिसी टू गिव मोर अपॉर्चुनिटीज टू विमेन बाय कंसिडरिंग द इश्यूज ऑफ विमेन फ्रॉम ऑल ग्रुप्स, तो करेक्ट हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 4 के ऊपर। न्यूज नंबर 4 यहाँ पर कोलंबियन आर्मी ओपन्स फॉर विमेन्स फॉर फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर्स। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर कोलंबिया ने अपनी मिलिट्री सर्विसेज अब विमेन्स के लिए भी पहली बार 25 सालों में ओपन की है। एक कोहर्ट 1200 प्लस विमेन्स का यहाँ पर है जो एनलिस्टेड किया गया है कोलंबिया आर्मी में इन द मंथ ऑफ February, एंड रिक्रूट्स मस्ट लाइव ऑन मिलिट्री बेसिस for several months and earn a monthly stipend of only $30.75. But some of the women in the new program hope it helps to build a career in the armed forces, and they see it has a chance for the stable job and educational opportunities. मिलिट्री सर्विसेज में अब महिलाओं का दाखिला भी होगा। कोलंबिया ने 25 सालों में पहली दफा ये वैकेंसीज यहाँ पर खोली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है और इंटरनेशनल अफेयर्स में भी पूछ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज ओपन मिलिट्री सर्विसेज टू विमेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर्स, तो करेक्ट हो जाएगा कोलंबिया। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 5 की। आपके और मेरे साथ हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के पहुंच चुके हैं। नेपाल इलेक्ट्स रामचंद्र पौडेल ऑफ नेपाली कांग्रेस एज न्यू प्रेसिडेंट, राइट। तो रामचंद्र पौडेल को यहाँ पर इलेक्ट किया गया है एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द नेपालीज इलेक्शन कमीशन ही रिसीव्ड 33,800 इलेक्टोरल वोट्स while his opponent सुभाष चंद्र नेवांग रिसीव्ड ओनली 15,500 वोट्स। तो यहाँ पर मेजॉरिटी वोट्स के साथ इनकी जीत हुई है रामचंद्र पौडेल, ठीक है। तो रामचंद्र पौडेल हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आपका ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 6 की। ऑस्कर 2023 से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल कर यहाँ पर आ रहे हैं। डेफिनेटली बहुत जल्दी हम आपके साथ एक लिस्ट यहाँ पर शेयर करेंगे ऑस्कर की। तो यहाँ पर इंडियन फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स विंस एकेडमी अवार्ड फॉर द फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री शॉट, गुनीत मोगा रिएक्ट्स। तो यहाँ पर गुनीत मोगा जी और कार्तिकी गोन्सलेव्स जी ने आपकी जो नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री है एलिफेंट विस्पर्स, इसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट अवार्ड का ऑस्कर्स में बेसिकली अवार्ड मिला है। बहुत बड़ी बात है ये। एंड द मूवी वाज अगेंस्ट स्ट्रेंजर एट द गेट, हॉल आउट एंड हाउ डू यू मेजर अ ईयर, राइट। इनके नॉमिनेशंस थे साथ में और यहाँ पर इनकी जीत हुई है, ठीक है, किसकी, एलिफेंट विस्पर्स। द अवार्ड इज ऑनर बाय माय मदरलैंड इंडिया, सेड डायरेक्टर गॉन्सलेव्स, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन द ऑस्कर फॉर द बेस्ट पिक्चर इन 2023, तो करेक्ट हो जाएगा एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो ये तो मैंने पिक्चर की बात यहाँ पर कर दी, लेकिन शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में एलिफेंट विस्पर्स रहेगा। सॉन्ग की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, आरआर का नाटू नाटू सॉन्ग, ठीक है, उसे यहाँ पर मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ दीपिका पादुकोण ने, यहाँ पर आपको पता होगा दीपिका पादुकोण जी ने इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया ऑस्कर्स में, राइट। तो ये भी एक बड़ा 3-4 पॉइंट है जो इससे सिमिलर बैठते हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज नंबर 7 की। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन हुबाली धारवाड़। तो यहाँ पर पीएम मोदी जी ने डेडिकेट किया है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, 1.5 किलोमीटर का प्लेटफॉर्म है ये, श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन इन हुबाली इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, एंड ऑल्सो द इनॉग्रेशन ऑफ प्लेटफॉर्म वॉज डन बाय पीएम itself. Karnataka visit in the presence of Union Minister Prahlad Joshi, and it is noted that the Indian Railways Southwestern Railway Zones Hubali is now registered in the Guinness Book of World Records having the longest platform. 1.5 किलोमीटर का प्लेटफॉर्म ही यहाँ पर रहेगा हुबाली। तो पीएम मोदी इनॉग्रेट्स वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन हुबाली डैश, तो ये करेक्ट हो जाएगा धरवाड़। धरवाड़ का आपका कर्नाटका, ठीक है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 की। Indonesia's Merapi volcano erupts, covers villages in ash. तो यहाँ पर माउंट मेरापी वर्ल्ड का मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो में से यहाँ पर इरप्शन हुआ है, जिसकी वजह से स्मोक और एशेस ने कवर कर लिए ऑलमोस्ट नियर बाय सारे विलेजेस को, एंड देयर इज नो इंटरमीडिएट और इमीडिएट रिपोर्ट ऑफ कैजुअलिटीज, द नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन एजेंसी सेड the images broadcasted shows ash covered houses and also roads near the volcano in योग्यकर्ता, राइट। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा माउंट था, माउंट मेरापी, कहाँ पर, इंडोनेशिया में। ये एक क्वेश्चन यहाँ पर बना सकता है।
तो माउंट मेरापी वॉल्केनो रप्टेड रिसेंटली एंड इट इज डैश, तो करेक्ट हो जाएगा इंडोनेशिया। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 9 की। तो इंडिया बैग्स गोल्ड एंड सिल्वर स्टार द इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 इन आईटीबी बर्लिन। तो यहाँ पर इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड ये जीता है किसने? इंडिया ने। द कैटेगरीज ऑफ टीवी सिनेमा, कमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल वो वॉन बाय द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेस्पेक्टिवली, एज पार्ट ऑफ द ग्लोबल एफर्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग द पोस्ट कोविड पीरियड एंड रीओपन्स अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। तो यहाँ पर इंडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी कंट्री ने इस अवार्ड को जीता है? तो इंडिया। डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से आपका बन सकता है, which of the following country has won the golden and silver stars at the International Golden City Gate Tourism Award 2023? तो करेक्ट हो जाएगा आपका इंडिया। आगे बात करेंगे, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आज के सेशन की आपके और मेरे साथ, न्यूज नंबर 10। अशोक लेलैंड अनवेल्स ऑल विमेन प्रोडक्शन लाइन एट तमिलनाडु प्लांट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक और विमेन एम्पावरमेंट की न्यूज आज के सेशन में हमारे साथ है ना। तो ऑल विमेन प्रोडक्शन लाइन यहाँ पर अशोक लेलैंड के द्वारा तमिलनाडु प्लांट में क्या की गई है? ओपन की गई, अनवेल की गई है। तो इंडियन कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर अशोक लेलैंड हैज लॉन्च्ड ऑल विमेन प्रोडक्शन लाइन विद 100% फीमेल एम्प्लॉयज एज इट्स होजूर plant in Tamil Nadu. The initiative is introduced an all-women production line is to promote women empowerment and encourage them to take up roles in manufacturing industries too. राइट? तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि इंजीनियरिंग फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में कहीं ना कहीं विमेन्स का तगादा कम है, तो उनको एनकरेज करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए ऐसे ऑब्जेक्टिव्स लेना बहुत जरूरी है। राइट? इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है? विच ऑटोमोबाइल कंपनी अनवेल्स ऑल विमेन प्रोडक्शन लाइन एट तमिलनाडु प्लांट? तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, अशोक लेलैंड। राइट? तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन यहाँ पर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप डेली हमारे YouTube चैनल पर विजिट कर सकते हैं। होम सेक्शन पर आपको सभी प्रकार की करंट अफेयर्स की वीडियो मिलेंगे। मंडे टू सैटरडे डेट वाइज आप होम सेक्शन में जाकर करंट अफेयर्स की वीडियोस को पढ़ सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जाम के लिए। शॉर्ट्स यहाँ पर मिलेंगे जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे। लाइव कंटेंट मिलेगा, कम्युनिटी पर जाकर एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकते हैं और प्लेलिस्ट पे अपने मन चाहा पसंदीदा सब्जेक्ट की वीडियोस आप लोग अवेल कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टा पर भी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप हमें ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जो कि है vision.co.in, जहां पर आपको 1 मंथ का विजन मेंबरशिप मिलेगी, प्राइम मेंबरशिप, जिसमें 33% का ऑफ मिलेगा, और रिकमेंडेड रहेगा आपके लिए 12 मंथ्स का, जिसपे 45% का ऑफ आपको देखने को मिलेगा। आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो देर किस बात की, बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।